अभी इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये है भारत का दिल मध्य प्रदेश। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी होने का भी गौरव रखता है, जो कि अपने परिचय के लिए किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। और आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल एक अलग पहचान रखता है, जो कि एक अलग पहचान के साथ-साथ ये भी जाना जाता है कि ये छोटे-बड़े बहुत सारे झीलों का शहर भी है। और इस झीलों के शहर की खूबसूरती तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन जो खूबसूरती के साथ आज हम आपको चीज़ें दिखाने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको परेशान करेंगी। और वो परेशान इस कदर करेंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि जिस खूबसूरती को हम इतनी करीब से देखते आए हैं, वो खूबसूरती इस तरह की हो सकती है। तो चलिए हम आज आपको यहाँ पर दिखाना शुरू करते हैं कि उस खूबसूरती को क्या चीज़ें हैं जो ख़त्म कर रही हैं और इसके पीछे का असल ज़िम्मेदार कौन है। अब जैसे ही हम यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो दिखाई देंगी, वो आपको देख कर के बहुत विचलित करेंगी। और आप देख रहे हैं हमारे सामने ये जो पूरा एरिया है, ये भोपाल का छोटे तालाब का एरिया है। और इस तालाब की जो सुंदरता है वो दूर से आपको बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब आते हैं तो आपको जो यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी वो आपको बहुत परेशान करेंगी। अब यहाँ पर आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, इस पानी की क्या हालत हो रखी है। और ये जो पानी है, ये पानी जो जलीय जीव हैं उनके भी जीवन को समाप्त कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी में रह कर के मछलियां मरना शुरू हो जाएं? जैसा कि हम हमेशा अक्सर सुनते आए हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, लेकिन आज यही पानी उसका जीवन समाप्त कर रहा है। और देखिए, अब मैं इसको आपको और भी चीजें करीब से दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आप गिनेंगे तो यहाँ पर कई सारी मछलियां जो हैं वो मर रही हैं। और आप इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये इनके साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। आपने कभी ये दृश्य नहीं देखे होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही ये चीज आपको दिखाई देंगी, आप यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया को तय करेंगे तो भी आपको यहाँ पर ये चीजें होती हुई दिखाई देंगी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? और जो जानकार हैं, मेरा उनसे भी ये सवाल है कि वो बताएं जरा कि इस चीज की क्या वजह है जो मछलियों के जीवन को समाप्त कर रही है, मछलियों का जीवन खत्म कर रही है और मछलियों का गला घोट रही है। और थोड़ी दूर पे हम और बढ़ते हैं तो हमें फिर से यहाँ पर एक मरी हुई मछली दिखाई देती है। तो इस पानी में क्या कोई ऐसी विषैली चीज है, या पानी का जो लेवल है, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है, या कि फिर इस पानी में कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो पानी के जीवन को खत्म कर रही हैं, जो जली जीवन है उसको खत्म कर रही हैं। और देखिए, हम आपके साथ साथ ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको और भी इस तरह के दृश्य दिखाई देते नजर आएंगे। तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से हमको वही दृश्य दिखाई देता है जिसे देख करके आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को खराब कर सकता है। अगर ये इस इकोसिस्टम को खराब करेगा तो आप ये यकीन मानिए कि ये जो तालाब का अस्तित्व है, ये बहुत दिनों तक बचा नहीं रह सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम जिम्मेदारों से सवाल करते हैं, जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं। मेरा सवाल सीधा उनसे है, क्या वो इन क्या इसकी निगरानी वो करते हैं? क्या वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं? क्या उनके पास में इस चीज का ऑथेंटिक डेटा है कि आज जो पानी में चीजें मौजूद हैं वो इस जीवन को क्यों समाप्त कर रही हैं? तो मैं एक बार फिर से अपील करता हूं कि आप जो है इस चीज का जवाब दीजिए। और देखिए, थोड़ी देर और बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें ये एक मछली मरी हुई दिखाई देती है। देखिए, अब मैं उसी लोकेशन से थोड़े ही दूर पर आया हूँ, कुछ कदम चलकर के यहाँ पर आपको फिर से वही दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर दो बड़ी मछलियां मरी हुई तैर रही हैं, जो बहुत परेशान करती हैं, बहुत विचलित करती हैं। और ये जो लोकेशन है, आप इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये भोपाल की वो प्राइम लोकेशन है जहां पर से मुख्यमंत्री निवास कुछ ही दूरी पर है, जहां से राज्यपाल निवास कुछ ही दूरी पर है, विधानसभा, मंत्रालय, वल्लभ भवन, ये सब चंद मिनट की दूरी पर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अगर एक नमूना नहीं बना पा रहे हैं, और हम जो नमूना पेश कर रहे हैं वो ऐसा नमूना है जो हमें डराता है, मतलब पूरे इकोसिस्टम को खत्म करता है तालाब के। अगर ये नमूना हम बना रहे हैं तो आप ये यकीन मानिए कि प्रदेश के अन्य छोटे बड़े तालाबों का क्या हाल होगा। अब देखिए, हम वहां से चंद कदम चलकर आए हैं और उसके बाद हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो और ही परेशान करता है। वो दृश्य कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की लापरवाही है, बद इंतजामी है। जो अपने जिम्मेदारियों से बचते हैं वो उनकी जिम्मेदारियों का बचने का नतीजा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें इस कदर पॉलीथीन जमा है यहाँ पे तालाब के किनारे। अब जैसे ही ये पॉलीथीन सूखेगी, ये कहाँ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ पानी में जाएगी। और जो जिम्मेदार नागरिक है, मेरी उनसे भी यही अपील है कि आप इस जगह पर आते हैं घूमने, लेकिन आपने ये जो प्रकृति के साथ में ये जो छेड़छाड़ की है, ये आपको क्या रिजल्ट देगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो इसमें भी बहुत सारी मछलियां आपको मरी हुई दिखाई देंगी। अभी जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मेरे सामने ही कम से कम नहीं तो 4 से 5 मछलियां मरी हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस पानी में ऐसा क्या है, क्या मौजूद है, क्या ऐसी कमी है जो इस पानी के जीवन को समाप्त कर रही है। अभी देखिए, शाम का वक्त हो रहा है, आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें प्रॉपर ना दिखाई दें, लेकिन फिर भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीजें और भयावह होती जा रही हैं। और ये दृश्य देख करके आपको बहुत दुख होगा कि अगर राजधानी के तालाब का ये हाल है, तो सोचिए जरा ये जो अन्य छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, जिले हैं, उनका क्या हाल होगा। क्योंकि यहाँ पर सत्ता के बैठे बैठे क्योंकि यहाँ पर सत्ता में बैठे शीर्ष लोग मौजूद हैं जो यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पर हैं, और उनके नाक के नीचे ये स्थिति है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेने से भी बच रहे हैं। क्योंकि उनको इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि आज हम अगर इस तालाब के अस्तित्व को खत्म कर देंगे तो कल हमारा अस्तित्व कितना सुरक्षित होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, आप इस तालाब की स्थिति को देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मछली यहाँ पर बाहर मरी हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप मतलब बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या हाल हो रहा है इस तालाब का। और मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके गली मोहल्लों का हाल भी ऐसा ना हो। और ये जो कचरा देख रहे हैं, ये मतलब ये लोगों की लापरवाहियां हैं जिसका नतीजा ये जलीय जीव भुगत रहे हैं। अब आप देखिए ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा कि मध्य प्रदेश में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हुई, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया गया और बहुत सारा प्रचार प्रसार भी किया गया भोपाल की खूबसूरती को बयां करने का, भोपाल की खूबसूरती को दिखाने का। अब देखिए कुछ कदम के बाद मुझे यहाँ पर भी मछलियों की ये हालत दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो मछलियों के साथ साथ यहाँ पर पूरा तालाब जो है वो अपनी अंतिम सांसों में ऐसा लग रहा है पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये गुमान नहीं कर सकते कि ये तालाब की खूबसूरती इस तरह से बर्बाद हो रही है। चंद कदम और मैं चल करके आया हूँ और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी मछली यहाँ पर मरी हुई मेरे सामने तैर रही है, जो कितना विवश होकर के अपना दम तोड़ी होगी। आप जरा सोचिए कि जो पानी मछली का जीवन होता है, उसी पानी में ये मछलियां अपना दम तोड़ रही हैं। तो क्या सत्ता के बैठे लोग, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, महापौर हैं, इस क्षेत्र के पार्षद हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ तक कि ये सवाल मेरा मुख्यमंत्री से भी है कि आप इस रास्ते से, ये जो रास्ता यहाँ से गुजरता है, ये आपके काफिले का वो रास्ता है जहां से आप हो सकता है कि हर दिन गुजरते होंगे, लेकिन इसे कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। ये कहावत यहाँ पे पूरी तरह से चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है कि कैसे प्रशासन के नाक के नीचे
एक तालाब अपना अस्तित्व खो रहा है, एक तालाब अपना जीवन समाप्त कर रहा है और उस तालाब की जो मछलियां हैं, उस तालाब के जो जीव जंतु हैं, वो अपना जीवन खो रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कई सारी मछलियां जो मैं बहुत ही करीब से, बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये मछलियां कैसी अपने बेबस होकर के, बेजान होकर के पड़ी हुई हैं। तो मेरा फिर से सवाल है कि क्या हमारे अंदर इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं बची हुई है? क्या सत्ता में काबिज लोगों के अंदर इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं बची हुई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो ना भूलते हुए इस तालाब के अस्तित्व को बचाएं, इन जली जीवन के अस्तित्व को बचाएं? और इसकी जो मुख्य वजह मुझे समझ में आती है, अब देखिए मैं कोई साइंटिस्ट या कोई मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं इस फील्ड का, लेकिन फिर भी मैं या कोई भी इंसान जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ ये समझ सकता है कि ये जो तालाब की मछलियां हैं, ये जो तालाब है वो अपना अस्तित्व क्यों खो रहा है। क्या इस पानी में ऐसा क्या मिल रहा है जो इस पानी को इतना दूषित बना रहा है कि इस पानी में रहने वाले जीव अपना जीवन नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे वही हाल है मछलियों का और मछलियां अपना दम तोड़ रही है। अब यहाँ से मुश्किल से अगर मैं 100 कदम चलकर जाऊंगा तो आपको एक बहुत ही, मैं उस चीज को बयां भी नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दृश्य आप देख करके विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भोपाल में जो ये तालाब है इसमें सीधे सीवेज का पानी मिक्स हो रहा है। हाँ, आपने सही सुना जो मैं कह रहा हूं कि इस तालाब में सीधे सीवेज का पानी मिक्स हो रहा है, जो इन जली जीवों के जीवन को नष्ट कर रहा है, इस तालाब के जीवन को नष्ट कर रहा है। और वो दृश्य आपके सामने अभी आने ही वाला है, वो कुछ ही कदम पर है। चलिए हम वो भी आपको दिखाते हैं। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह उन सारी जगहों से कुछ चंद मिनट भी नहीं कहूंगा, सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी का जो स्तर है वो कितना बेकार दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं भोपाल के छोटे तालाब के किनारे पर खड़ा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के किनारे खड़ा हूँ, जहां पर पानी सीवेज का पानी मिक्स हो रहा है, या किसी सीवेज वाले पानी की जगह मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने सीवेज सीधे-सीधे यहाँ पर छोड़े तालाब में मिक्स किया जा रहा है, जिसे बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे इस तालाब में मिलाया जा रहा है। और हो सकता है कि जो मछलियों की ये हालत दिखाई दे रही है, वो इसी सीवेज की वजह से हो, क्योंकि जो गंदगी इस तालाब में मिल रही है, वो मछलियों के जीवन को खतरे में डाल रही है और मछलियों के जीवन के साथ-साथ इन इस तालाब को और इस तालाब के जो जली जंतु हैं, जली पौधे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चलना इतना मुश्किल हो रहा है कि मुझे यहाँ पर रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बदबू आ रही है वो इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर कुछ ही सेकंड खड़े होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये पानी जो काला दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि रोशनी की कमी की वजह से है, क्योंकि शाम हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पानी काला रोशनी की कमी की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, ये पानी सीवेज की वजह से दिखाई दे रहा है ऐसा। क्योंकि जो सीवेज का पानी है वो सीधे बिना किसी ट्रीटमेंट के इस तालाब में मिलाया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, इस तालाब का कितना अस्तित्व, इस तालाब का जो पौराणिक अस्तित्व होगा, या कि इस तालाब का जो ऐतिहासिक अस्तित्व होगा, उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और आपको बताना भी चाहूंगा कि ये तालाब कुछ ही मिनट की दूरी पर है मुख्यमंत्री निवास से, कुछ ही मिनट की दूरी पर है राज्यपाल निवास से, कुछ ही मिनट की दूरी पर है मंत्रालय से। आप सोचिए, यहाँ से जो रास्ता मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता सीधे मुख्यमंत्री निवास जाता है। और हो सकता है कि बहुत सारे मंत्री, विधायक और नगर निगम के अफसर, सारे लोग यहाँ से गुजरते हों, लेकिन क्या
उनकी नज़र कभी इस चीज़ पर नहीं पड़ती है? क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियों से हमेशा इसी तरह से बचते चलेंगे और इस तालाब को हमेशा खतरे में डालते चलेंगे? तो आप ज़रा देखिए इस तालाब को गौर से, और जितने लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, मेरी आपसे भी गुज़ारिश है कि आप भी इस आवाज़ को उठाइए और अपनी जो आवाज़ है वो सत्ता तक पहुँचाइए, क्योंकि वो उनकी ज़िम्मेदारी है इस तालाब के अस्तित्व को बनाए रखना। वो इस ज़िम्मेदारी से किसी तरह से बच नहीं सकते हैं। आप तालाब इसको तालाब कहना तो बहुत गलत होगा। मैं तो इसे तालाब नहीं कह सकता हूँ, ये तो कोई नाला है। और कुछ ही दूर पर देखेंगे तो यहाँ से आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी प्रॉपर कि कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। शुरू से लेकर के लास्ट तक जो हमने आपको तालाब की स्थिति दिखाई, जो मछलियों के हालात दिखाए, तालाब में मिलते सीवेज को दिखाया, आप सभी से मेरी ये गुज़ारिश है कि आप जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी सवाल करिए और पूछिए कि तालाब की ये हालत क्यों है? क्या इसका कोई ज़िम्मेदार है या इसकी किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या मछलियाँ जो इस तरह से दम तोड़ रही हैं, वो इसी हालत पर बनी रहेंगी और उनकी जो जान जान आज जा रही है, और जो तालाब का दम घुट रहा है, तालाब में जो ये सीवेज का पानी जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, वो इसी तरह से मिलता रहेगा और इस तालाब को इसी तरह से दूषित करता रहेगा। अगर इसी तरह से ये तालाब सीवेज के पानी को अपने अंदर समाहित करता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तालाब तालाब नहीं रहेगा, सिर्फ एक नाला बचेगा। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से पानी इस तेजी से के साथ में यहाँ पर मिक्स हो रहा है, सीवेज का पानी जो बिना ट्रीटमेंट के मिक्स हो रहा है, और इसमें तमाम तरह की गंदगियां जो मौजूद होंगी और वो तालाब के जलीय जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर रही हैं। तो मेरा फिर से एक बार लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस बात को गंभीरता से सोचिए और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करिए। जो लोग बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी भूल गए हैं? अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी भूल गए हैं, तो आज हमें फिर से उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलानी होगी। और आशा करता हूँ कि ये जो हमारा छोटा-सा प्रयास है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा है, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सत्ता तक पहुंचाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें और पूछें कि क्या ये जो तालाब का हाल है ये इसी तरह से बना रहेगा या इसके सुधार के लिए कोई काम किया जाएगा। आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो सत्ता के लोगों तक पहुंचे, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए और इस तालाब के नज़ारे को देखें और इसको सुधारने का काम करें। धन्यवाद।